क्योंकि उसको देखने में जानने में आता है, उसका परिचय होता है, तो वो उसके से जितना जो है कि दूर से बचने का है उससे अलग चला जाएगा। उसको बिल्कुल जो है कि उसका घेरा से अलग जाओ तो फिर खिंचाव नहीं होगा। ऐसे दो जालों में अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भंवर जाल में जो है कि आसन माड़ा, आसन लगा दिए। अब तो वहाँ पानी घूम रही है, वहां जा करके आसन लगा दिया तो क्या सुख होगा, शांति होगी, स्थिरता होगा? कभी नहीं होगा। तो सुख चाहते हुए भी जो दुख का संग नहीं छोड़ेगा तो कहाँ से सुख होगा? भंवर जाल का तो काम उसको घुमा घुमा करके नीचे ले जाने का है। ऐसे भ्रमजाल या भंवर जाल क्या है? एक तो भंवर जाल है लोभ काम क्रोध मोह मद मत्सर आशा तृष्णा छल कपट राग द्वेष निंदा चर्चा चुगली। आप जो है कि कुछ दूसरे की चीज को हड़पने की इच्छा, अनिति, अनाचार, ये सब भंवर जाल है। ये प्रपंच उसको तो नीचे ही नीचे गाड़ता जाता है, संसार में जो है कि डुबाता जाता है, अब उसका बदनाम ही करता जाता है। तो करने वाला जो है ऐसी आदत बिगाड़ लिया कि छोड़ नहीं पाता है। जैसे जैसे आदत बढ़ती है तैसे तैसे जो है फंसता जाता है। तब इससे जो है कि वहाँ आसन लगा करके सुख शांति चैन और जो है कि उसके प्रशंसा चाहेगा तो नहीं होगा, उसको आज तो छोड़ना ही पड़ेगा, वो रास्ता को त्यागना ही पड़ेगा। अब बगुजाल में जो भ्रमजाल में जो है कि आसन लगाएगा तो क्या है, उसको तो उड़ाएगा ही उड़ाएगा, ऊपर ही उड़ाएगा, ऊपर की आनंद करता रहेगा। पानी जाल खानी जाल में जितना लिप्त होगा उतना नीचे नीचे धंसता जाएगा। खानी जाल उसको नीचे ले जाने का है और जो है कि बाणी जाल ऊपर उड़ाने का है। तो इससे जो है कि सुख चाहते हो तो अपने को बचाओ वो जाल से। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, दुख का संग पकड़ लिया और सुख चाहे तो क्या सुख होना है? नहीं होएगा, तुम्हारे चाहने मात्र से नहीं होता है। जैसा उसमें असर होगा तैसे ही फल होगा। तो दुख का संग छाड़ो तो सुख अपने आप ही हो जाएगा, और दुख के संग नहीं छाड़ोगे तुम्हारे चाहने मात्र से सुख नहीं होगा। इसलिए जो है कि लाइन का काम करो, नियम का काम करो और उसके जो है कि विचार का काम करो। दुख का ही संग छोड़ो, सुख जरूर होगा, फिर तुमको चाहना नहीं पड़ेगा। मिर्चा नहीं खाओगे मुंह नहीं जलेगा, तीखा नहीं लगेगा, खाओगे तो लगेगा ही लगेगा। तैसे जो अनुचित नहीं करोगे तो तुमको उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा, करोगे तो पड़ेगा ही, चाहे तुम किसी का आँख चाहे छिपा के करो चाहे देखा के करो, वो तुमको ही भोगना पड़ेगा, उसका असर तो तुम्ही को पड़ेगा। इससे सुख के चाहना भर करने से नहीं होता है, कर्म भी सुधारना पड़ेगा। कर्मों को अपने सुधारोगे भाई, तुम पर जुल्म है न ईश्वर खुदाई, ऐसा कहा। तो कर्म सुधारो, दुख का संग छोड़ो तो सुख अपने आप होता है। एक भंवर जाल जो है कि संसार के विषय विलास है, अनिति अनियम मनमाने जैसा करना है, जो मन में आए तैसा पशु का काम करने का है, उससे सुख नहीं होगा। पशु अगर जो है कि दूसरे के खेत में जाएगा, पकड़ में आएगा, बांधेंगे पीटेंगे, कांजेवाज में ले जाएंगे या उसको दंड देंगे। अब या तो जो है खूब डंडों से मार मार के उसके जो है कि लंगड़ा कर देंगे या उसको जख्मी कर देंगे, नुकसान करेगा तो भोगना तो पड़ेगा ना। जो पशु जाएगा ही नहीं तो क्यों ऐसा दंड खाएगा? नहीं खाएगा। इसी तरह से दूसरे के अधिकार को जो है कि बाधा पहुंचाओगे, दूसरे के नियम विरुद्ध काम करोगे तो उसका दंड तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। सुख चाहना करने से भी सुख नहीं होगा। तो इसलिए मर्यादा से चलो, नियम से चलो, अपने विचार से चलो, हिसाब से चलो, तभी तुमको जो है कि दुख नहीं होगा। दूसरा वाणी कल्पना में भी
भंवर जाल है भरमाने का, भुलाने का, धोखा में डालने का, आशा भरोसा देने का, भूत प्रेत, भैरव भवानी, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, श्राप, अनुग्रह, ऐसा बता बता करके जो है कि उसके जो है बुद्धि विपरीत कर देने का, उसको भी परखो। संत महात्माओं से ठीक से जानो, पारखी संतों से इसका भेद जानने में आएगा। जब जानने में आएगा तो तुमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, तुमको ताबीज पहनने की जरूरत नहीं, झाड़ फूक करने की जरूरत नहीं। भूत प्रेत कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेंगे। क्या बिगाड़ दिया तुमने, बताओ? तुमसे क्या लेना देना है? एक तो है ही नहीं, 5 तत्व भूत तो सारा संसार में है। अब तुमने उसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं तो तुम्हारा क्या हानि करेंगे? वो तो तुमको बहकाया गया, बुलाया गया, भरमाया गया, तुमसे जो है कि स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, ठगने के लिए। तो उसको विश्वास ही मत करो। तो जो विश्वास ही नहीं करोगे तो डरने का काम ही नहीं है, तो वहाँ कोई जो है कि तुम्हारा बिगड़ना कुछ भी नहीं। तो ऐसे जो है कि उसको छोड़ करके भ्रांति कल्पनाओं को हटाओ, फिर तुमको जो है कि कुछ कहीं की आशा भरोसा करने की नहीं। तुम्हारे कर्म के अनुसार फल होंगे। सत्कर्म करोगे सुख ही होगा, कभी दुख नहीं होगा। दया करो, दान दो, परोपकार करो, सच्चरित्र बनो, सदाचारी बनो। जो मनुष्य के गुण धर्म लक्षण है उसको पालन करो तो सदा तुम सुखी रहोगे। इसलिए दुख के संग को छोड़ो और ये जो अनिति को छोड़ो और जय वाणी कल्पना को छोड़ो। सदाचारी संत महात्माओं के पास में बैठ करके बुद्धि प्रकाश करो, सच्चा मनुष्य बनो। ये तुम्हारा कर्तव्य है। दुख को मर्म में काबू किया, बहुत भांति के जग भर माया। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, दुख का मर्म अपने अज्ञान है। मेरे ही अज्ञान के कारण से मुझे दुख हो रहा है। इसका मर्म कहिए भेद जो विचारवान नहीं है उन किसी ने नहीं जान पाया। कोई दूसरा ही दुख दे रहा है, कर्म बिगाड़ते अपने और दूसरे ने दुख दिया मानते हैं। तो यही अज्ञान का जो है कि समझ रहे हैं। तो इसको तुम समझो, ये दुख का मर्म, दुख होने के कारण का मर्म जो जान नहीं पाया तो विवेक करो, विचार करो, सत्संग करो, समझो। मेरे ही भूल से दुख हो रहा है, मेरे ही चाहना से दुख हो रहा है, मेरे ही जो है कि अज्ञानता से दुख हो रहा है, मेरे ही मानंदी से दुख हो रहे हैं। ऐसा तुम जब ठीक से परखोगे तब जानने में आएगा। तो संसार के दुख होने का कारण का भेद भी किसी को जानने में नहीं आया। और ये तपश्चर्या का, परमार्थ का और जो सिद्धांतों का, हिंदू मुसलमान के जितने जो है कि रास्ते हैं, इनसे होने वाले दुख का मर्म जानने में भी किसी को नहीं आया। तो वहाँ पर पारख बोध नहीं है। बहुत भांति की जगह भर माया। गुरुआ लोगों ने या जो है माता पिताओं ने, संसारी लोगों ने, विषयी लोगों ने बहुत प्रकार से भांति के ये प्रकार जगत जीवों को, अपने बाल बच्चों को, अपने शिष्य शाखाओं को खूब बुला रखा है, भ्रमा रखा है, उनका बुद्धि को विपरीत कर रखा है, भटका रखा है। तो इसलिए वो जान नहीं पाते हैं दुख का कारण। तो जान नहीं पाते हैं तो और उल्टे ही काम करते हैं। जहाँ दुख होना है वहाँ चले जाएंगे और जहाँ सुख होना वहाँ जाएंगे नहीं। वो तो रोक रखा है, वहाँ जाना नहीं, किसी साधु संत महात्मा के पास नहीं जाना, नहीं तो तुमको बहका देंगे। ऐसी जगह जाना है कि जहाँ और फंसते जाने के। तब ये विपरीत समझ होने से दुख छूटने की जगह तो उन्होंने रुकावट डाल रखा है और दुख बढ़ने की जगह के लिए खुल्लम खुल्ला कर रखा है। कुसंग में जाने के लिए तो रोक टोक करते नहीं, सत्संग में जाने के लिए रोक टोक करते हैं। तो फिर उनको फिर आखिर में जो रोकते हैं वही माँ बाप को भी दुख हो जाता है, पीछे रोते गाते पछताते हैं। तो इससे जो है कि अज्ञान दशा से जो है बहुत प्रकार से जगत को भरमा रखा है। माता पिता जय जंजाल फंसे पितु माता, पुत्र फंसाए कहें बुदलाता। और जगत के जो है कि परिवार लोगों ने ये सब जो है कर रखा हुआ है। इससे जानने का कोशिश करो। जब पहले वाले नहीं जान पाए तो कम से कम तुम अभी वाले तो जान पाते हो।
ये नियम नहीं है कि पहले वाले जान न पाए तो कभी अभी वाले भी जान नहीं पाएंगे, पीछे वाले भी जान न पाएंगे। ये कोई नियम नहीं है। तुम जानो, समझो, बूझो, जानने की चेष्टा करो। किस प्रकार से जाना जाता है ये जो है कि अपने जिज्ञासा करो। ये संत महात्मा युक्ति बताएंगे। उस युक्ति से जो है कि तुम दुख का मर्म जान पाओगे। जो जगत जो भरमा रखा है वो अभी तुम्हारे जो है कि बोध विचार के जो है कि हिसाब से वो भ्रांति मिट जाएगी। तो वाणी जाल में भी गुरु लोगों ने, संप्रदायवादी लोगों ने उसी प्रकार से जो है भरमा रखा है। अनेक आशा तृष्णा दे दे करके, लोभ लालच लगा लगा करके, वाणी का प्रमाण दे दे के अपने अपने संप्रदाय का जो है कि घेरा बांध बांध करके उससे बाहर नहीं जाना बतला के जो है कि गुरुआ लोगों ने हिंदू और मुसलमान के जो है कि पथ प्रदर्शक, आगे आगे चलने वाले पंडित मौलवी, इन लोगों ने बुला रखा है, घेरा बांध रखा है। इधर से उधर नहीं जाना, उधर से उधर नहीं जाना। परंतु यह मनुष्य के लिए सत्संग में कोई रोक टोक नहीं है। जा सकते हैं, समझ सकते हैं, बूझ सकते हैं, सभी की पुस्तक देख सकते हैं, सार हो तो ले सकते हैं, असार हो तो त्याग सकते हैं। स्वतंत्रता है मनुष्य के लिए। तो ऐसा जान करके जो है कि अपने जीव का सुख शांति होने का जो है कि रास्ता अपनाओ। आपको ही बाउर आप तराना, हृदय बसे से ही राम न जाना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं यह जीव अपने आप ही जो है कि अपने दिमाग खराब करके बाउर माने पागल होता है। पागल होने वाले क्या दूसरा पागल कराते हैं? अपने आप तो होते हैं विक्षिप्त, बेकार के बातों को मन में ले करके, कहीं लोभ के, कहीं काम के, कहीं क्रोध के, कहीं आशा तृष्णा के, कहीं आघात लेकर के जब उसी का चिंतन कर करके जो है कि अपने आप ही पागल होते हैं। कौन किसको पागल करने को जाता है? दूसरे ने करा दिया ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। अपने ही मन बुद्धि बिगाड़ ली, उसका असर पड़ गया है, इसलिए होते हैं। अब आप सयाना, ये अपने जीव सयाना बनने वाला भी ये जीव अपने आप ही है। बुद्धिमान बनने वाला भी ये मनुष्य अपने आप ही है। विद्वान बनने वाला भी ये मनुष्य जीव अपने आप ही है। विक्षिप्त होने वाला भी ये जीव अपने आप ही है। और पागल बनने वाला भी ये जीव अपने आप ही है। तो ये अपने ही बावर होता है, अपने सयान होता है। अब बड़ा बूढ़ा बनने वाला भी अपने जीव ही है। तब ये जो है कि कुछ का कुछ कथन कर लिया तो जो है कि ये बावरपना हो गए, बेठिकान का बात। और जगत ब्रह्म एक है ऐसा बतलाने का बात, उसने बनाया वो सभी में भर गया ऐसा कहने की बात, ये सब बावरपना की बात है। यानी बिना विचार के पागलपना की बात है। और सयाने, श्रेष्ठ, बड़े बूढ़े, जानकार, चतुर लोग जो है इनके अपने बुद्धि अनुसार ठीक ठिकाने के बात करते हैं। अज्ञानी भी जीव अपना ही बनता है, ज्ञानी भी यही बनता है, विज्ञानी भी यही बनता है। जब नहीं जानता तो अज्ञानी हुआ, जब जानता है तो ज्ञानी। विशेष रूप से जानता है तो विज्ञानी, अथवा ब्रह्म ज्ञान का भ्रम ले लिया तो ब्रह्म ज्ञानी। और तत्व का जो है कि विधि विधान को जानता है तात्विक रूप से तो उसको विज्ञानी। तो ये विशेषज्ञ पद है। तो ये होने वाला कौन है? अपने आप ही है। कोई ईश्वर होने वाला नहीं है, कोई ईश्वर करा देने वाला नहीं है। मनुष्य ही बनते हैं, जीव ही बनते हैं, देहधारी ही होते हैं। देहातीत आकर के कोई काम नहीं करता है। तो मनुष्य अपने बुद्धि विचार के अनुसार, समझ बोध के अनुसार, संगत के अनुसार ये सब होता है। परंतु हृदयावसे ही राम ने जाना। जो राम रोम रोम का प्रकाश कर रहे हैं वो तो हृदय में बैठा है, चेतन स्वरूप ही है। अपने जो चेतन स्वरूप है वो हृदय में रह करके सारा शरीर के रोम रोम को प्रकाश कर रहे हैं। उस राम को तो जान नहीं रहे हैं और ही कहीं साकार राम, निराकार राम, दासरथी राम मान करके ढूंढ रहे हैं, वो तलाश कर रहे हैं, आशा भरोसा कर रहे हैं। राम है, रमैया राम सबके हृदय में है। तुम्हारे हृदय में भी जो चेतन है वही राम है।
रम रहा है, अलग दूर नहीं है, वो तो स्वरूप ही है। वही राम सत्य है, वही वास्तविक राम है, साक्षात है। उसका जो है कि कोई भ्रम भूल नहीं है, कोई दूर में नहीं है। उसके होने से तुम्हारे स्वभाव सारा संसार का कार्य संचालन हो रहा है। और वही जो है कि जगत का प्रकाश करने वाला है, तुम्हारे चित्त को प्रकाश कर रहा है, बुद्धि को प्रकाश कर रहा है, मन को प्रकाश कर रहे हैं, अहंकार को प्रकाश कर रहा है, श्वास लेने में सहायता दे रहा है, संकल्प विकल्प करने में जो है कि सहायता दे रहा है। संसार पर के व्यवहार संबंध वो चेतन के होने से है। वो अजर अमर अविनाशी है, नित्य सत्य अखंड सनातन अक्षय अमृत स्वरूप है। उसको कहीं बाहर ढूंढने को जाना नहीं। समझो, बूझो, निश्चय करो, इतने ही भर करना है। अब हृदय के निवास करने वाले साक्षात अविनाशी राम को तो जाना ही नहीं और माना ही नहीं। क्या ऐसा हमारे में रहने वाला हो सकता है? नहीं 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 नहीं, वो तो दूर में है, वहाँ साकेत धाम में। तो ये कोई समझ है? साकेत धाम में राम हमेशा रहते हैं कहाँ? अथवा दशरथ के यहाँ जन्म लेने को आते हैं। तो अब उस समय में न तुम वहाँ थे न वहाँ पहुँच सकते, वहाँ तो दर्शन होगा नहीं, वो तो दूर की बात हो गई। सत्य चैतन्य राम तो हृदय में ही बैठा हुआ है। रमेति राम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानन। अब ये शास्त्र में शिव गीता में कहा है, शिवजी अपने पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, वो जो राम है वो राम तो जो है कि रमे रामे मनोरमे, एकदम सुंदर, मन में रमे हुए, शोभायमान, घट में प्रकाश करने वाले, वो जो है कि रमैया राम चेतन है। उनको रमेति राम, जो सब में रम रहा है वो राम है। वो सहस्र राम तत्व राम, ये तो हजारों नाम लेने से बढ़ करके है। राम ये दो अक्षर में संसार के 1000 नाम को जपना, एक बार राम कहना, तो राम ही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? वो तो हृदय में बैठा है, हृदय में बैठने वाला राम। ये जो है पार्वती जी ऐसे राम है तो हृदय में रम रहे हैं, चेतन अविनाशी वो राम है। और राम कहने से हजारों नाम के फल उसमें हो जाते हैं। जब तुम्हारे में रम रहे, दूसरे में रम रहे, तीसरे में रम रहे, घट घट में रम रहे हैं, मनुष्य में रम रहे हैं, पशु में रम रहे हैं, कीड़े में रम रहे हैं, मकोड़े में रम रहे हैं, चिड़ियों में रम रहे हैं। दया करो, दया करोगे तो तुम सुख शांति में रहोगे, और घात करोगे तो बदला लेंगे ही, फिर कहाँ से सुख शांति होगा। तुम मरना नहीं चाहते हो तो दूसरे को मत मारो, मारोगे तो फिर वो आएगा ही आए, वो तो तुमको भी मारेगा। दूसरे का हत्या करोगे तो क्या वो चुपचाप बैठा रहेगा? मौका देखता रहेगा, जब आएगा तो तुम्हारा भी हत्या करेगा। तुम उसको रक्षा करोगे, बचाओगे तो तुम्हारे संकट में वो आके रक्षा करेगा। चाहे जंगल में जाओ तो जंगल में आके बचाएगा। बाघ होगा तो तुम्हारा बचाव करेगा, वो सिंह होगा तो बचाव करेगा, भेड़िया होगा तो बचाव करेगा, सर्प होगा तो बचाव करेगा। कहीं तुमसे जो है कि मुलाकात होगा तो पूर्व संस्कार से प्रेरित होकर के तुम्हारा रक्षा ही करेगा। वो खाएगा नहीं, दुख नहीं देगा। दूसरा झपटने आएगा तो रोकेगा, लड़ाई करके उसको भगाएगा, तुम्हारा रक्षा करेगा। वो तो कैसे भी खाने में जाएगा तो तुमको दुख नहीं देगा। तुमने दुख देगा तो जो दिया होगा तो तुम घर में क्यों न छिपे बैठो, आके झपट लेगा, वो बदला तो लेगा ही। इसलिए दया करो, दान करो, परोपकार करो, रक्षा करो, सदाचार संयम नियम से रहो। इससे अभी इस शरीर में भी तुमको जो है कि सुख होगा, शरीर छोड़ने पर भी सुख शांति होगा। इससे जो है कि बाउर मत बनो, सयाने ही बनो। हृदय में जो राम रह रहा है, अविनाशी आत्मा राम, उसको जानो, मानो, समझो। ये सच्चा राम है, सनातन राम है। वो कभी जो है कि दूर न होने वाला, कभी नाश न होने वाला, ऐसा है। तो जो है कि जेते घट है आत्मा तेते सालिक राम, ऐसा पद बनाया है संतों ने। तो वो जितने घट में आत्मा राम है वही शालिग्राम है, वही विष्णु है, वही भगवान है। जनता जनार्दन है, जनता के रूप में जनार्दन है।
इनका ही रक्षा करो, इनका ही उपकार करो, इनका ही बचाव करो, इनको ही सुख दो, तो भगवान की पूजा हो रही है, भगवान की आराधना हो रही है, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। अब इनको जो है दुख दे के सता करके कहीं भगवान को आराधना करो, उल्टी काम हो रही है। वो भगवान तुमको जो है कि दंड ही देंगे, तुम्हारा कोई कीर्ति नहीं करेंगे। ऐसा समझ के हृदय में रहने वाले जो है कि आत्मा राम को अपना स्वरूप समझो और अपना उद्धार करो। हाथी तेहि हरि तेहि ठाकुर, तेहि हरि के दास, नायम भयान जामिनी, भामन चली निराश। रामायणी 41 के साखी 41। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, तेहि हरि तेहि ठाकुर, तेहि हरि के दास, नायम बयान जामिनी, भामिनी तदे निराश। यही कहिए, वही हरि है जो दुख को हरण करे, वही ठाकुर है, वही हरि के दास है। कौन? चेतन ही है। हरि भी चेतन होगा, ठाकुर होने वाला भी चेतन ही होगा, जीव ही होगा, हरि के दास होने वाला भी चेतन ही होगा। जड़ तो ना हरि होगा, ना ठाकुर होगा, ना तो हरि के दास होगा, चेतन जीव ही होगा। अब जहाँ जीव नहीं होगा वहाँ क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, खाली मिथ्या आनंद ही होगा। इसलिए जो है कि अब यहाँ जैसा जैसा जिसने माना है, जो नहीं जानता है वास्तविक सत्य को, वो कोई और ही हरि परमात्मा भगवान विष्णु मान रखे। अब उसी को जो है कि ठाकुर कहिए मालिक, ठाकुर साहब है मालिक, मालिक को ठाकुर कहते हैं। अब जो देखा ही नहीं वो क्या मालिक होगा? जिसने किसी को कोई सहायता ही नहीं किया, सुख ही नहीं दिया, तो मालिक नहीं होता, खाली मानना पड़े। अब हरि के दास, अब हरि के दास तो जो है कि जिसने जिसका जो माना है वो अपने को दास मानते हैं, तो वास्तविक हरि के दास सत्य चेतन होगा तो दास होगा, चेतन नहीं होगा तो वहाँ सत्ता दास भी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि वहाँ क्या हुए, गुरु लोग, मत पंथ के गुरु लोग, गुरुआ लोग, भरमाने वाले, हरि का जो है कि उपासना दृढ़ाने वाले भी वही हुए। मनुष्य तो होते हैं, दूसरा तो कोई होने वाला है नहीं। वो जिस समय में जहाँ जो गुरु पुरोहित अगुआ मिले, वो हरि भी वही बने। ये सब दुख हरण कराने के ऐसे हरि या विष्णु का भक्ति दृढ़ाने वाले भी वही हुई है, मालिक भी वही बने, अग्रसर अगुआ नेता। हरि के दास भी वही हुए, जो उनके पीछे पीछे लगे वो हरि के दास बने। तो उस प्रकार से जो है कि ये मत पंथों का, ग्रंथों का जो है कि प्रसार होता चला आ रहा है। गुरु लोग ये सब अपने आप ही बनते हैं, अपने शब्द द्वारा जो है कि किसी को हरि सिद्ध करते हैं, ठाकुर सिद्ध करते हैं। तो अब वो जो सिद्ध करते हैं वो तो सिद्ध नहीं होता है, वो सिद्ध करने वाले स्वयं ही हो जाते हैं, उस रूप में स्थानापन्न वही हो जाते हैं। हरि के दास बनने वाले कभी अपने दास बनते हैं, कभी मालिक बनते हैं, कभी भगवान ही बन जाते हैं। पहले तो उपासना करके दिखलाते हैं, रोते हैं, गाते हैं, दीनता नम्रता दिखलाते हैं, भक्त बन गए। फिर उसके बाद में कुछ और भी आए लोग, उनको जो है कि ये हैं हमारे गुरु, उनको ठाकुर बना दिए, वो अब मालिक हो गए उन आने वाले भक्तों के। फिर उसके बाद में ये तो हमारे साक्षात भगवान, वो भगवान हो गए वही कालांतर में या कुछ समय में, जैसे जैसे समय बढ़ा तैसे तैसे वही हरि है, वही ठाकुर है, वही हरि के दास है। तीन पद में आता है, वो पहला नहीं आखिरी श्रेणी में हरि होता है, मध्य श्रेणी में ठाकुर बनता है, अंत श्रेणी में दास। यानी पहले प्रारंभ में दास होता है, ये तो उल्टा के लेना पड़ेगा, और फिर बीच के श्रेणी में जाके ठाकुर बनता है।
और आखिरी श्रेणी में जाएगा तो हरि ही हो जाता है, भगवान ही हो जाता है। और कहाँ जाएगा? भगवान से उत्पन्न हुआ, भगवान में जाके मिलेगा, दूसरे कहीं जाएगा? वो तो कुछ नहीं करना पड़ता, वैसे मिल जाता है। ऐसे विश्वास दिया वाणी में। तब सदगुरु कबीर साहब कहते नायम बयान जामिनी भामिनी चले निराश। उन्होंने जामिनी जमानत लिया, देखो इसको कर्ज दे दो 10,000, ये नहीं देगा तो मैं दूंगा। छाती ठोक लिया उसने अपने हाथ। चिंता की बात नहीं है। अब वो जो है जमानत लेने वाले को भरना पड़ता है। अगर वो नहीं दिया समय पर, जमानत के विश्वास में दे दिया जाता है बिना परिचय के। जमानत देने वाले को जानते हैं, उस पर विश्वास है, तब कर्ज लेने वाले को कर्ज देते हैं। कर्ज लेने वाला कदाचित नहीं दिया तो जमानत लेने वाला भरता है। ऐसा व्यवहार का रीति है। तब यहाँ क्या कहते हैं देख लो, न यम हुआ न जामिनी, जमानत लेने वाला। यम कहते हैं जो माना हुआ जो है कि भगवान जिस पर भरोसा किया था, जब शरीर छूटने का टाइम आया अथवा जब कष्ट क्लेश का टाइम आया, न वो सहायता करने आए। खूब विश्वास जमाया था, वो तो गायब हो गया, निराकार। अब जमानत लेने वाले गुरु लोग थे, वो भी सरक गए। अब जो दुख भोगना था ये जीव को, टलमलाना, रोग होना, शोक होना, कष्ट होना, क्लेश होना, व्याकुलता होना, वो तो छुड़ाने को तो कोई भी नहीं आए। बस निराश। ये भामिनी का ये भावना करने वाला, स्त्री भावना करने वाला, कोई भगवान को पुरुष मानने वाला ये जो जीव था भावुक, वो निराश। अब कोई आया नहीं, इधर देखा उधर देखा, कुछ नहीं। जैसे कहते हैं, अब संक्षिप्त कथा में लोकोक्ति भी कहा जाता है ना। लोकोक्ति में ये कहते हैं कि एक समय में बीरबल नहीं था, अकबर के जमाने की बात। वो अकबर बादशाह जो है कि भीतर रनिवास में भूल गया, बाहर नहीं आया, राजकाज का काम बिगड़ने लगा। और लोग जो उसके जो है मंत्री लोग थे, नवरत्न कहलाने वाले कवि लोग थे, क्या करना उसके बिना तो जो है काम रुक रहे हैं। किसी तरह राजा बादशाह को जो है कि बाहर लाना चाहिए अपने जो है कि गद्दी पर, तब न्याय होगा। बिगड़ रहे है व्यवस्था, और तो भीतर आना तो मना है रनिवास। तब लोगों ने, वो जब एक कवि था, कवि का नाम तो बराबर याद नहीं है, गंगा कवि था क्या था उसका नाम तो मालूम नहीं, भूल गया। उसको प्रेरित किया, तुम जाओ और रनिवास के अंदर में जा करके आवाज लगाओ कि जो है कि बादशाह सलामत, सारा कारोबार बिगड़ रहा है, आप यहाँ पर जो है कि बैठे हैं, बाहर निकल आइए। कम से कम इतना आवाज लगा, मेरा निवास के घेरे के भीतर जाए। अब वो तो हमको मारेगा, पकड़ेगा, हमारी जिंदगी जीवन चला जाएगा। अरे हम हैं, हम सहायता करेंगे, हम बोलेंगे सरकार ये तो राज्य व्यवस्था बिगड़ रहा है। दूसरे हम हैं, ऐसे हम हैं, हम लोग भी बोलेंगे, ऐसे कहने वाले निकले। तो उसने विश्वास करके चला गया और जो है कि रनिवास के वो जहाँ रानी रहती वहाँ नहीं है, उसके घेरा के भीतर है, यहाँ से अंदर नहीं आना। एक जो है घेरा करके रखा हुआ है, परकोटा दीवाल, वो घर के भीतर न जा करके बाहर ही, जैसे कि अब इसके भीतर में कमरे में वो है, वहाँ बाहर जो है कि गली में नीचे के प्रांगण जो होते हैं, आवाज लगाया, बादशाह सलामत, सारा जो है कि राज्य व्यवस्था बिगड़ रहा है, प्रजा दुखी है,
आप जो है कि अपने गद्दी पर पधारिए, बाहर आइए। इतना चिल्ला करके भागा वहाँ। वहाँ क्या खड़ा नहीं रहा? नहीं, वहाँ खड़ा नहीं रहा। वैसे वहाँ सारा व्यवस्था है, भीतर कोई भी आदमी जाने न पावे औरत सिवाय, उतने घेरे में भी। अब वो भाग के गया वहीं सभा में और दूसरी जगह नहीं। बादशाह ने सुना कौन आया, कौन जो है कि वो बादशाह आ भी गया उसमें। कौन आकर के बोला था यहाँ पर, हमारे नियम को किसने जो है कि किसको मौत खड़ी हुई, किसको मरने के लिए जो है कि इतना साहस हुआ। यानी वहाँ कोई किसी को नहीं जाना।